हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर और आज मैं आपके साथ लेकर आई हूँ वीडियो जिसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी कि भाई जो यूजीसी नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी यूजीसी नेट या जेआरएफ क्लियर कर चुका है वो किस तरीके से आगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए अलाउड नहीं है। इसमें ये वीडियो पूरा एक्सप्लेनेशन ऑनेस्टली और सही तरीके से देगा ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। तो गाइज देखिए, आप लोग ऑलरेडी जो बच्चे नेट निकाल चुके हैं या जेआरएफ निकाल चुके हैं तो उनका नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट ऑल ओवर इंडिया के लिए ऑलरेडी एलिजिबल है। यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोने में जाकर कोई सा भी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हो। तो ऐसे में अगर आप सेट एग्जाम्स दोगे तो क्या होने वाला है, तो ये होने वाला है कि भाई जो पर्सन का ऑलरेडी नेट नहीं निकल रहा, राइट, वही तो कोशिश करेगा कि थोड़ा आसान वाला लेवल का भी निकल जाए। ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि भाई सेट की वैल्यू कम है। सेट की वैल्यू एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है वो होती है। यानी कि अगर मैंने एमपी सेट निकाला है तो मैं राजस्थान में जाके प्रोफेसर नहीं बन सकती, मैं एमपी में ही प्रोफेसर बन सकती हूँ, ये होता है, ठीक है। लेकिन बात ये होती है कि सेट का एग्ज़ाम यूजीसी नेट एग्ज़ाम से थोड़ा सा आसान होता है लेकिन सिलेबस एग्जैक्टली डिट्टो सेम होता है। तो यानी कि एक ही सेम पेपर की तैयारी करते हुए हम लोग सेट का भी एग्ज़ाम निकाल सकते हैं ऑफ कोर्स। अब बात यहाँ ये आती है कि जो पर्सन सेट एग्ज़ाम निकाल रहा है ऑफ कोर्स उसके कोई ना कोई रीजंस रहे होंगे, ठीक है। तो फिर इसलिए जितने भी सेट एग्ज़ाम्स निकालने वाली अथॉरिटीज़ है उन्होंने अपने रूल्स में लिख के दे दिया कि भाई अगर आपका CSIR या UGC नेट या कोई भी दूसरा एग्ज़ाम ऑलरेडी क्लियर है जो कि इससे ऑफकोर्स बड़े ओहदे का है तो आपको सेट निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये वाला आवेदन ना भरें, यानी कि ये वाले फॉर्म्स ना भरें। और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही भी है, बिकॉज अगर कोई पर्सन ऑलरेडी नेट निकाल चुका है, मैंने अभी बताया जैसे कि वो ऑल ओवर इंडिया में ऑलरेडी एलिजिबल है पढ़ाने के लिए प्रोफेसर, तो वो सेट उससे छोटी कैटेगरी वाला निकाल ही क्यों रहा है। छोटी कैटेगरी में इस सेंस में कह रही हूँ कि सिर्फ एक सिंगल स्टेट में चलने वाला क्यों निकाल रहा है जबकि आपका ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल है, राइट। तो उसको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इसलिए भी सेट एग्ज़ाम्स दोबारा दे रहे हैं नेट के बाद कि उनको बस बताना होता है कि भाई मैंने नेट निकाला, मैंने इतनी बारी सेट निकाला, मैंने इतनी बारी नेट जेआरएफ निकाल लिया। बट हालांकि इससे API स्कोर एक API स्कोर चीज़ होती है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इन एनी केस अगर आपको पॉइंट्स देने की बारी आएगी तो आप खुद ही बोलोगे कि नहीं मेरे सेट के नहीं नेट के पॉइंट्स लगाना। कोई बंदा ये नहीं कहेगा नहीं हाँ मेरे नेट छोड़ दो जेआरएफ का पॉइंट लगाओ। किसी का जेआरएफ निकला है वो ये नहीं कहेगा नहीं मेरे को नेट मेरे सेट के पॉइंट लगाओ, जेआरएफ रहने दो। नहीं, तुम्हें खुद को भी पता है कि एक पर्सन के सेट निकल गया है, एक पर्सन का नेट और जेआरएफ निकल गया है या ओनली नेट निकला है, तो अगर उसको चूज करना पड़े तो किसको चूज करेगा? ऑफकोर्स वो बड़ा वाला चूज करेगा, राइट। वो नेट या जेआरएफ के स्कोर्स को चूज करेगा, वो सेट को मार्क्स मिलेंगे ही नहीं उसको। सेट का फायदा तब है जब किसी व्यक्ति का नेट नहीं निकला। इफ़ यू आर नॉट एबल टू क्रैक द नेट और जेआरएफ, एटलीस्ट आप प्रोफेसर बनना चाहते हो तो अपनी स्टेट में आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा कर सकते हो। नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी, नेशनल स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इज सेट। आई होप दिस मेक्स क्लियरली डिफरेंस। और इसके पीछे का लॉजिक्स भी आपको समझ में आ गए होंगे कि क्यों आपको फॉर्म नहीं भरना चाहिए स्टेट वाइज सेट के। यहाँ पे बेसिकली काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भाई सेट, नेट और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में, तो भाई गाइस सेट एक पर्टिकुलर स्टेट में एलिजिबिलिटी क्लियर करता है, नेट ऑल ओवर इंडिया में एलिजिबिलिटी क्लियर करता है। लेकिन कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जो अपना असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स अलग से निकाल रही है, वो एक अलग है। नेट होने के बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम देना होता है, जैसे कि उसका नाम अलग होता है, देखो HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, ठीक है। अभी रिसेंटली तेलंगाना का भी निकल के आया है TRS करके। तो इस तरीके से ये वाले आप एक पर्टिकुलर जैसे RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, वो ये कह रहे हैं कि अगर आपका नेट निकला है तो उसके साथ साथ आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी दो अगर आपको परमानेंट प्रोफेसर बनना है। तो कुछ स्टेट में ऐसा रूल है, ऐसा सारे ऑल ओवर इंडिया में नहीं है। हालांकि वहाँ पर भी आप एंट्री लेवल से प्रोफेसर बनना चाहो तो बन भी सकते हो कि जैसे आप पहले एडहॉक पे लग गए, फिर आपकी एक्सपीरियंस हो गया और उसकी वजह से आगे आगे जाके आप परमानेंट भी बन जाते हो, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन उधर भी है, बट स्टिल अभी आपको समझ में आया दीज आर डिफरेंट थिंग्स। सबसे छोटी कैटेगरी स्टेट वाइज कि भाई एक ही स्टेट में आप एलिजिबल होंगे वो है सेट।
पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा लाइफ टाइम, वो है नेट। और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग है, वो नेट चाहिए उसके लिए, और उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी देते हो। वो कुछ ही स्टेट ले रही है, जैसे कुछ नाम ले रही हूँ, राजस्थान, हरियाणा, ठीक है, ऐसे करके जेके, अभी बैट आने वाला बिहार का, ठीक है। तो ये सब, सो इज इट क्लियर? अभी भी कोई शंका बची है कि पूरे डाउट क्लियर हो गए? प्लीज़ ऑनेस्टली, मैंने ऑनेस्टली पूरा समझा दिया आपको, बिना किसी ओवर चीज़ों के, ठीक है। तो आपका जरूर से जरूर बताना कि यस मैम ऑल क्लियर, या फिर मेरे को अभी भी ये डाउट है, तो मैं दोबारा आऊँगी, दोबारा समझा दूंगी आपको, ठीक है। तो नव क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखो, और दिवाली के टाइम पे नव क्लासेस पे चल रही है 30% डिस्काउंट। और अभी गाइज यस, एमपी सेट के फॉर्म्स की पूरा डिटेलिंग आ गया है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दिया है। सो इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाली है। इसमें कॉमर्स की भी सीटें और बहुत सारी सीटें हैं। ये 20 नवंबर तक चलने वाली है, ठीक है। और इसमें ना फीस तो काफ़ी कम ही है, अच्छी बात है। अगर आप इसमें कौन कौन अप्लाई करेगा क्लियर हो गया, जिनका ना नेट हुआ है ना जेआरएफ हुआ है। अगर आप नेट का एग्जाम दे भी रहे हो, हुआ नहीं है ना अभी आप दे सकते हो, ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई कर दो। लेकिन आपका सच्ची में नेट हो चुका है, फिर मत करो अप्लाई। इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है। और इसकी तैयारी करनी है तो मैं आपको कंप्लीट पेपर 1 पढ़ाती हूँ और पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट पढ़ाती हूँ। तो इसलिए अगर मेरा आप क्रैश कोर्स यूजीसी नेट जेआरएफ का भी लेते हो तो उससे नेट जेआरएफ की भी तैयारी हो जाती है और इन सेट एग्जाम्स की भी तैयारी हो जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से मैंने नया क्लासेस स्टार्ट करी है, नया कोर्स स्टार्ट किया है। क्रैश कोर्स में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट डिटेल पढ़ा रही हूँ, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन पढ़ाऊंगी, फिर टीचिंग रिसर्च कराऊंगी। ये डिटेल पहले कराने का मकसद यही है कि भाई बड़ी जो यूनिट है एंड में दिमाग में नहीं घुसती है यार, तो इसलिए उसको अभी पढ़ लिया जाए, राइट। और अभी से कर लोगे ना डिटेल तो देखना बेड़ा पार निकल जाएगा। काफ़ी बच्चे ये भी कहते हैं कि मैम मेरे को डिफिकल्ट लगता है। मैं कह रही हूँ मेरे साथ पढ़ो, आपको एक भी यूनिट डिफिकल्ट नहीं लगेगी। मेरी सारी की सारी 10 के 10 यूनिट बेस्ट है। ये मेरे बच्चे सारे बोलते हैं मैम आपने हमें लॉजिकल रीजनिंग फेवरेट बनवा दिया, आपने मैथ्स फेवरेट बनवा दिया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हायर एजुकेशन से भागते थे, वो चीज़ें अब अच्छे से क्लैरिफिकेशन हो रही। आज ही मेरे को पेड क्लास में बोल रहे थे ये, तो मुझे पता है कि मैं को अगर पढ़ाते हुए 14+ ईयर्स हो गए हैं ना, तो एक एक्सपीरियंस अपने आप आ जाता है और दूरदृष्टि आ जाती है। और इनको तो मैं डेली क्लास में कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाती रहती हूँ, कोई ना कोई नए करंट टॉपिक्स होते हैं उन पे बातें करती रहती हूँ। सो गाइज जरूर से आप एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, एक एक्सपीरियंस्ड प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए, ठीक है, जो कि नव क्लासेस है। मैं आपके सामने हूँ। मेरा खुद का नेट जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था और मेरे बहुत सारे बच्चे हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में भी नेट जेआरएफ लेकर आते हैं, ऑल इंडिया रैंक लेकर आते हैं। अगर आपके कुछ अटेम्प्ट निकल भी गए हैं, चिंता ना करिए, इसको लास्ट अटेम्प्ट समझ के अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यू कैन विन योर रेस, आई एम ऑलवेज विद यू। अगर आप नव क्लासेस के बुक से या हमारे कोर्सेज से पढ़ के जेआरएफ लेके आते हो, मैं आपको आपके घर तक आपका गिफ्ट पहुंचाऊंगी, जेआरएफ किट नव क्लासेस की। और गाइस जेआरएफ लाना अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है, आई नो। एक मेरी तरफ से भी आपके लिए मेहनत का फल मैं आपको ज़रूर दूंगी, नजराना दूंगी, ठीक है। सो कीप ग्रोइंग, ऑल द बेस्ट। आई नो आप सब वेट कर रहे हो उसका, येस और नो। सो जल्दी से लिख दो लव जेआरएफ, जेआरएफ इज माइन, ड्रीम बिलीव एक्ट एंड अचीव। Thank you and stay blessed. Have a nice time. नव क्लासेस पे रात को 8 बजे मैंने ऑलरेडी सारे यूनिट्स की मैराथन करा दी है 2-2 घंटे की। और नव क्लासेस पे 30% डिस्काउंट चल रहा है लॉन्गर ड्यूरेशन पे। आपको जैसे 6 महीने के साथ 3 मंथ फ्री, 9 मंथ मिल रहे हैं और 12 मंथ की जगह पे 15 मंथ्स मिल रहे हैं। सो आप इस लोएस्ट प्राइस एवर का बेनिफिट जरूर उठाइए। इससे सस्ता प्राइस कभी भी नव क्लासेस पे नहीं हुआ। मैंने अभी पीछे खोल के देखा, पिछली बार मैंने दिवाली का ऑफर सिर्फ 20% दिया था। इस बार क्या मेरे मन में आया है, जरूर हो सकता है आप लोगों का जेआरएफ आपके पास आ रहा है। सो फ्लैट 30% डिस्काउंट का बेनिफिट एंड फ्री एक्स्ट्रा मंथ्स का बेनिफिट जरूर से लीजिए।